नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। कास्टिंग की बात करनी हमने शुरू की थी, हमने कास्टिंग के डिफरेंट स्टेप्स की बात की थी, हमने पैटर्न मेकिंग की बात की थी, मोल्ड एंड पोर मेकिंग की, मेल्टिंग एंड पोरिंग की, और हमने डिफाइन की थी फोर्थ एंड फाइनल स्टेप ऑफ फिटलिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशंस। पैटर्न के बारे में काफी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। हम बात कर चुके हैं पैटर्न अलाउंसेस की, और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मोल्ड एंड पोर मेकिंग की। हाँ, स्टेप 2 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, जहां हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं मोल्ड एंड पोर मेकिंग के स्टेप पे, पार्ट पे। और हमने डिस्कस की थी इंग्रेडिएंट्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। हमने डिफाइन की थी 4 पार्ट। आपकी पहली थी बेस सैंड, सेकेंड थी आपकी बाइंडर्स, थर्ड थी मॉइस्चर, और फोर्थ थी आपकी एडिटिव्स। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर मोल्ड मेकिंग, मोल्ड एंड पोर मेकिंग। तो चलिए कंसिडर करते हैं एक ऐसे मोल्ड को जिसको आपने बना रखा है अपने पैटर्न की हेल्प से, और आप जा रहे हैं उसमें पोर करने अपने हॉट मेटल को, मोल्टेन मेटल को आप पोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होगी जब आपने मोल्टेन मेटल को पोर किया? तो काफी हायर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आपका पूरा का पूरा मोल्ड गया। ठीक है, आप क्या चाहेंगे? आप ये चाहेंगे कि आपकी जो मोल्ड है वो विथ स्टैंड कर सके उस टेम्परेचर को। तो मोल्ड का जो मेजर पार्ट है वो सैंड है, मतलब आपका आपने जो सैंड यूज किया है वो सैंड विथ स्टैंड कर सके उस हाइयर टेम्परेचर को, और वहां कोई फ्यूजन नाम की चीज ना हो। अगर 2 सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, मतलब परमेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, तो गैस के निकलने के लिए स्पेस नहीं होगा, और आपके फाइनल कास्टिंग में प्रोड्यूस हो जाएगा गैस डिफेक्ट्स। फाइनली कास्टिंग आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, जो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है कास्टिंग के लिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मतलब पहली प्रॉपर्टी जो आप अपने सैंड के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिजायरेबल है, वो है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्टरीनेस। मतलब आपकी सैंड पार्टिकल्स हाइयर टेम्परेचर को विथ स्टैंड कर सके विदाउट एनी फ्यूजन। तो पहली रिक्वायरमेंट होगी आपकी प्रॉपर्टी की, दैट इज रिफ्रैक्टिवनेस। आइए कुछ और दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज परमिएबिलिटी। जैसे ही आपने मोल्टेन मेटल पोर किया है अपने मोल्ड कैविटी में, जैसे ही आपने अपने मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल को पोर किया है, वहां आपने यूज किया है वाटर, मॉइस्चर। मतलब एलिवेटेड टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही मॉइस्चर और वाटर की जो नेचुरल टेंडेंसी होगी वो होगी इवोपरेट करने की। इवोपरेट करने से वेपर रिलीज होगा। कुछ और बाइंडर्स और एडिटिव आपने डाल रखा है जिसके बर्निंग से कुछ और गैसेस जनरेट होंगे। मतलब आपको वॉइड्स चाहिए ताकि ये गैसेस जो जनरेट हो, ये वेपर्स जो जनरेट हो, वो एस्केप कर सकें। अगर ये एस्केप नहीं कर पाएंगे तो एज ए गैस डिफेक्ट ये आपके फाइनल प्रोडक्ट में अपीयर होगा, जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं हो, और योर कास्टिंग विल बी अ डिफेक्टिव कास्टिंग। मतलब आपके लिए डिजायरेबल है प्रॉपर्टी ऑफ परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिससे आपने जो मोल्ड बना रखा है वो अलाउ करेगा escaping of gases and vapors generated after pouring the molten metal in your mold cavity। अगर आप बात करें कि मेजरमेंट कैसे करेंगे परमेबिलिटी की, तो परमेबिलिटी को मेजर करने के लिए एक नंबर डिफाइन किया गया है जिसे आप डिफाइन करते हैं एज अ परमेबिलिटी नंबर। परमेबिलिटी नंबर को Pn से रिप्रेजेंट किया गया है और इसकी एक्सप्रेशन है VH/PAT, जहां V है वॉल्यूम आपके स्पेसिमेन की, H है हाइट ऑफ द स्पेसिमेन, P है प्रेशर ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन, जिसको मेजर करेंगे आप ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसे आप डिफाइन करेंगे इनटू द यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। T इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एयर टू पास, और आप डिफाइन करेंगे इसको यूनिट मिनट में। तो ये एक परमेबिलिटी नंबर दिया गया है जिसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं अपने मोल्ड कैविटी के
परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी को। आइए एक दूसरी डिस्कशन इससे रिलेटेड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या मॉइस्चर का भी कोई इफेक्ट है आपके परमेबिलिटी के प्रॉपर्टी पे। तो जी हाँ है। कैसे? अगर आपने मॉइस्चर को कम रखा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% आपकी मॉइस्चर है आपके मोल्डिंग सैंड में, आपके मोल्ड में अगर मॉइस्चर की कंटेंट 2 to 3% है तो आपकी परमेबिलिटी होगी कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि आपकी जो वॉइड्स होगी बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। यहाँ एक अलग से फिगर बना है, आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ सैंड पार्टिकल्स को आप एक साथ कलेक्ट करके रखने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच कुछ स्मॉल छोटे वॉइड्स होते हैं जिनको आप पोरोसिटी कहते हैं, और यही पोरोसिटी के वॉइड्स कंबाइनली परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी को जनरेट करते हैं। मतलब अगर आपने मॉइस्चर को कम रखा है तो ये वॉइड्स फिल हो जाएंगे डस्ट पार्टिकल से। ये वॉइड्स, ये पोरोसिटी वॉइड्स फिल्ड हो जाएंगे आपके डस्ट पार्टिकल से और आपकी पोरोसिटी हो जाएगी कॉम्प्रोमाइज। अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा मॉइस्चर को यूज कर दिया है तो इन पोरोसिटी के वॉइड्स में आपकी एक्स्ट्रा मॉइस्चर के पार्ट कलेक्ट हो जाएंगे और आपकी फिर से पोरोसिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। विथ सेवरल ऑपरेशंस, विथ सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, जो ऑब्जर्व और एडिक्वेट वैल्यू डिफाइन की गई है आपके मॉइस्चर की, वो है अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ वाटर ऑफ द कंप्लीट मोल्डिंग सैंड यू आर यूजिंग। ओके, अब थोड़ी बात करते हैं कुछ और दूसरे प्रॉपर्टीज की, समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरी प्रॉपर्टीज को जिसे डिफाइन करते हैं आप फ्लोएबिलिटी से। अब फ्लोएबिलिटी की प्रॉपर्टी है क्या? देखिए, आपने मोल्डिंग सैंड बना लिया, मोल्डिंग सैंड मिक्सचर बना लिया, आपने पैटर्न प्लेस किया अपने मोल्डिंग बॉक्स में और आपने सैंड की लेयर प्लेस करके वहां रैमिंग स्टार्ट कर दी। तो फ्लोएबिलिटी यही प्रॉपर्टी है कि आपने जब वहां पे मोल्डिंग सैंड को प्लेस करके उसकी रैमिंग स्टार्ट की तो वो कितना एक दूसरे के मतलब पैटर्न से दूर फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है। यही प्रॉपर्टी है फ्लोएबिलिटी, एबिलिटी टू मूव अवे फ्रॉम द पैटर्न व्हेन फोर्स अप्लाइड थ्रू रैमर जिससे आप रैमिंग करते हैं वो है। अगर इसकी रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें हम लोग तो फ्लोएबिलिटी अगर वाई एक्सिस पे है और मॉइस्चर अगर एक्स एक्सिस पे लॉन्ग है तो 8% वाटर के लिए फ्लोएबिलिटी आपकी मिनिमम होती है। फ्लोएबिलिटी ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए। अगर कम हो गई तो आपकी रैमिंग की फोर्स के बाद भी आपकी मोल्ड कैविटी अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगी, एक प्रॉपर हार्डनेस जनरेट नहीं हो पाएगा। अगर बात करें कि फ्लोएबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई तो थोड़ी ही फोर्स लगा के रैमर से आप बहुत आसानी से उसे डिस्पर्स कर सकते हैं और वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब एक ऑप्टिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट है आपके फ्लोएबिलिटी के लिए, एक ऑप्टिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट है आपकी फ्लोएबिलिटी के लिए जिसे अचीव किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ मॉइस्चर के साथ। एक्सपेरिमेंटली इस चीज को कई बार वेरीफाई किया गया और इसे जस्टिफाई किया गया है। आइए कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं आपके मोल्डिंग सैंड मिक्सचर की। आपके मोल्डिंग सैंड मिक्सचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी मोल्ड स्ट्रेंथ। मोल्ड स्ट्रेंथ को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हैं कि टू रिटेन द शेप एंड साइज एंड टू विथस्टैंड द अप्लाइड फोर्स बाय लिक्विड मेटल। समझने की कोशिश करते हैं क्या है। आपने पैटर्न प्लेस किया, पैटर्न को का इजेक्शन कर लिया आपने और आपने कैविटी बना दी। अब आपने जो कैविटी बनाई वो आपकी कैविटी स्टेबल होनी चाहिए, उसकी शेप एंड साइज स्टेबल होनी चाहिए। क्यों? अगर आपने मोल्डिंग मिक्सचर बना के मोल्ड बना लिया आपने, ठीक है, और आपने मेटल पोरिंग करने से पहले आपकी ये जो कैविटी है ये अगर किसी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाती है, अगर कोई सैंड पार्टिकल गिर जाता है आपके अपर ये से, अगर बात करें और एक एग्जांपल कंसीडर करें कि ये एक पैटर्न प्लेस करके आपने कैविटी बना ली, ठीक है, ये पूरे पार्ट में आपका सैंड मिक्सचर है, मोल्डिंग सैंड मिक्सचर्स है। आपने ये कैविटी क्रिएट कर ली, आप पोरिंग करने के लिए जा रहे हैं और पोरिंग करने से पहले ही अगर यहाँ से कुछ पार्ट यहाँ फेल डाउन हो जाता है तो ये पार्ट क्या होगा, आपके फाइनल कास्टिंग का पार्ट बन जाएगा जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है।
मतलब आपकी शेप एंड साइज मेंटेन रहनी चाहिए, उतनी स्ट्रेंथ तो आपके मोल्ड में हो कि वो अपने शेप एंड साइज को मेंटेन कर सके। दूसरी चीज, जैसे ही आपने मोल्टेन मेटल कोर किया तो मोल्टेन मेटल इन वॉल्स पे और इन सरफेसेस पे एक फोर्स लगाएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को टॉलरेट कर पाए इतनी तो इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मतलब डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग मोल्ड स्ट्रेंथ को, और 3 स्टेज में इसे डिफाइन किया जाता है। अगर आपने मोल्ड बना लिया है और इसके अंदर अभी भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, मतलब बिफोर पोरिंग की बात हो रही है, बिफोर मेटल पोरिंग की बात हो रही है, अगर इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है तो डिफाइन किया जाता है इनके स्ट्रेंथ को बाय द टर्म ऑफ ग्रीन स्ट्रेंथ। मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है और आपके मोल्ड में अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ है या नहीं, ये डिफाइन करेगी ग्रीन स्ट्रेंथ की टर्म विथ मॉइस्चर। अगर आपने मेटल की पोरिंग कर दी और आपने मेटल की पोरिंग करने के बाद जो टेम्परेचर है उसकी वजह से मॉइस्चर इवोपरेट कर जा रही है, तो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपकी मॉइस्चर एब्सेंट हो जाएगी आपके मोल्ड से, तो बात करेंगे उसके स्ट्रेंथ की इन टर्म्स ऑफ ड्राई स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ ड्राई स्ट्रेंथ। फर्दर, अब जब जो मोल्टेन मेटल आप पोर कर रहे हैं उसकी टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, मतलब इवोपरेशन हो जाने के बाद भी ये जो मोल्टेन मेटल है वो सेमी लिक्विड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में हो सकती है, या एटलीस्ट एलिवेटेड टेम्परेचर पे तो हो ही सकती है। मतलब ये जो टेम्परेचर अभी भी आपके मेटल के पास है वो क्या करेगी, वो आपके पूरे के पूरे मोल्ड की टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। मतलब आप बात करेंगे उस पॉइंट पर हॉट स्ट्रेंथ ऑफ योर मोल्ड। इन 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है आपके मोल्ड स्ट्रेंथ को। द फर्स्ट वन इज ग्रीन स्ट्रेंथ, द सेकेंड वन इज ड्राई स्ट्रेंथ एंड द थर्ड वन इज हॉट स्ट्रेंथ। तो हर स्टेज में आपकी मोल्ड की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो अपने शेप एंड साइज को मेंटेन करने की होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर है। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद थोड़ी और 1-2 प्रॉपर्टीज है जिसके डिस्कशन की हम लोग कोशिश